शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए सरकार को। रील बनाता है उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। रील कैसे बनाता है? जब वो मुआवजा करता है जगह का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्मेलिटी की जब मीडिया सवाल करती है तो कहते हैं कि अभी सवालों के जवाबों का वक्त नहीं है। तो भाई कब आएगा? और एक छोटे से बच्चे को पकड़कर ये लोग सवाल कर रहे हैं, उसे डिटेन कर रहे हैं। 17 साल के गांव के एक छोटे से बच्चे को, जिसने मस्ती में एक वीडियो बनाया प्रेम का। चाहे निशिकांत दुबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान कर दे, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर दे, इस्तीफा नहीं होगा। विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बोल दे, इस्तीफा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS1 न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान फिर से सागर साजी जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद के अंदर आप देखेंगे कि एक विमान हादसा हो जाता है जिसमें लगभग 250 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि विमान के अंदर ये आंकड़े बताए जा रहे थे कि लगभग 242 लोग मौजूद थे, सिर्फ एक को छोड़कर 241 लोगों की मौत हो जाती है। घटनास्थल पर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचते हैं, उड्डयन मंत्री नायडू जी पहुंचते हैं। लेकिन अभी जो बड़ी खबर ये आ रही है कि सबसे पहला जो वीडियो बना, जिसमें तमाम लोगों ने उस वीडियो को चलाया, तमाम मीडिया कर्मियों ने चलाया, तमाम चैनलों ने चलाया, वो इकलौता वीडियो एक लड़के ने बनाया जिसकी एज लगभग 17 साल है। वो गांव से घूमने गुजरात आया था और उसने मजे मजे में ही जो है वीडियो बना लिया, और उसको ये नहीं पता था कि वीडियो बनाते समय ऐसा हादसा हो जाएगा और इसकी जो हादसे की जो वीडियो है वो मोबाइल में कैप्चर हो जाएगा। और अब उस वीडियो को देखते हुए मीडिया कर्मी उसके घर पहुंच जाते हैं और अब खबर ये आ रही है कि पूछताछ के लिए अहमदाबाद की पुलिस उसे उठाकर ले गई है। अब क्या पूछताछ होगी, किस तरीके से होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कार्रवाई के तौर पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस लड़के को पूछताछ के लिए उठा करके ले जाया गया है। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? अभी 48 घंटे भी पसार नहीं हुए हैं और देखिए कि सरकारी तंत्र, हमारी सरकार क्या काम कर रही है, उसे क्या काम करना चाहिए। अब देखिए कि कितनी लाशों पर लाशें आज भी मलबे में से मिल रही है। अभी आधे घंटे पहले एक लाश मिली है, आप सोचिए। और सिर्फ 241 की बात नहीं है, ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, जिस हॉस्टल में हुआ है, वहां पर 20-22 साल के यंग डॉक्टर्स जो मेडिकल में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे, जवान मर चुके हैं डॉक्टर्स। उस पर एक जांच नहीं हो रही है, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है, कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। और देखिए ये सरकार क्या कर रही है, शर्मनाक। 17 साल का एक छोटा सा बच्चा गुजरात के अरावली गांव से अहमदाबाद में आया था पहली बार। वो कुतूहलता पूर्वक एक वीडियो बना रहा था, उसमें उसने देखा कि प्लेन इतना करीब है और वो नीचे गिर रहा है, तो उसने वो वीडियो बना दिया। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के वीडियो, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में, स्मार्टफोन के जमाने में, आज जब इतना बड़ा इंटरनेट का युग है, हम ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, हर चीज ऑडियो वीडियो माध्यम से चल रही है, हमारे न्यूज भी ऑडियो वीडियो माध्यम से चल रहे हैं। तो एक छोटा सा बच्चा अगर गिरता हुआ प्लेन का वीडियो बना लेता है, तो पुलिस के पास इतना वक्त है कि पुलिस उस बच्चे के घर पर चली जाती है, उसके माँ बाप की पूछताछ करती है, बच्चे की पूछताछ करती है और ये बताती है कि कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है ना। अरे भाई, कॉन्स्पिरेसी तो हमें इस दुर्घटना में लगती है जिसे गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को टाला नहीं जा सकता। आप सोचिए कि देश के गृह मंत्री ने सिर्फ इतना नहीं बोला कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को टाला नहीं जा सकता, उसके बाद की लाइन सुनिए आप। ये देश के गृह मंत्री ने बोला है कि आज मुझे गर्व है कि हमारे अहमदाबाद का तंत्र इतना सक्षम हो चुका है कि इतनी लाशें, इतना मतलब पूरा क्या कहते हैं कि डेवस्टेशन हो गया है, लेकिन हमारा तंत्र बहुत अच्छा काम कर रहा है। सोचिए, ये शब्द है गृह मंत्री के। ये देश को पता चलना चाहिए कि ऐसे वक्त में ऐसे स्टेटमेंट क्यों देते हैं ये लोग। मतलब 300 लोग मर गए, वो एक्सीडेंट है, उसे टाला नहीं जा सकता, जिम्मेदारी नहीं ले रहे
हैं, प्लेन के अंदर दोनों इंजन बंद हो जाते हैं, 1.25 लाख फ्यूल पूरे प्लेन को मतलब ब्लास्ट कर देता है, वहां पर प्लेन के अंदर एसी नहीं चलता है, फूड्स की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, रिमोट नहीं चल रहे हैं, टेलीविजन नहीं चल रहे हैं, तो शंका नहीं होगी, डाउट नहीं होगा कि जब तुम एक व्यक्ति की टिकट का पैसा गिन लो, कितने रुपये में टिकट बेचते हैं ये लोग, और 240 लोगों के रुपये गिनिए आप। अगर आप एसी की फैसिलिटीज नहीं देते हैं, अगर आप रिमोट की फैसिलिटीज नहीं देते हैं, अगर आप टेलीविजन की फैसिलिटीज नहीं देते हैं, तो कौन विश्वास करेगा कि आपकी तकनीकी जो चीजें हैं उस पर छानबीन की गई होगी, उसको दुरुस्त किया गया होगा, उड़ान से पहले उसको चेक किया गया होगा। इसकी जिम्मेदारी के जवाब नहीं दे रहे हैं लोग। कहां है उड्डयन मंत्री, कहां है उड्डयन सचिव, कहां है एयर इंडिया का स्टाफ, कहां है एयर इंडिया के अधिकारी, कहां है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी? क्यों मोदी जी समेत गृह मंत्री अमित शाह जी ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही और है, उड्डयन और एक मंत्री छोटे से बच्चे को तमाम पुलिस लोग पकड़कर उससे सवाल कर रही है। अब सोचिए तो सही, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए सरकार को। रील बनाता है उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। रील कैसे बनाता है? जब वो मुआवजा करता है जगह का, तो लोगों को इमोशनल करने के लिए वीडियो में म्यूजिक डालता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्मेलिटी की, जब मीडिया सवाल करती है तो कहते हैं कि अभी सवालों के जवाबों का वक्त नहीं है। तो भाई कब आएगा? 37 लोगों का आंकड़ा दिया था कुंभ के मेले में भगदड़ में, बीबीसी ने साबित किया 82 लोग मर गए हैं। और कर्नाटक में अगर 8-10 लोग मर जाते हैं तो उसे इश्यू बनाते हैं। यहां पर 300 लोग, 241 प्लस डॉक्टर्स और एक छोटे से बच्चे को पकड़कर ये लोग सवालात कर रहे हैं, उसे डिटेन कर रहे हैं। 17 साल के गांव के एक छोटे से बच्चे को, जिसने मस्ती में एक वीडियो बनाया प्लेन का। अब सोचिए कि ये सरकार किसी को जवाब नहीं दे रही है। इनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे यहां इस्तीफा नहीं होता है, चाहे निशिकांत दुबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान कर दे, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर दे, इस्तीफा नहीं होगा। विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बोल दे, इस्तीफा नहीं होगा। रमेश विधुड़ी संसद में गंदी गंदी गालियां बोले, इस्तीफा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो सेना को नतमस्तक बोलते हैं नरेंद्र मोदी के सामने, इस्तीफा नहीं होगा। आज 300 लोग मर गए हैं। एक एक व्यक्ति रो रहा है। फेसबुक पे देखिए कितने युवा मर गए डॉक्टर्स, और उड्डयन मंत्री रील बनाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जवाब नहीं देता है मीडिया को। उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उन्हें डिटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, और एक छोटे से बच्चे को किया जा रहा है? शेम शेम। सागर जी, आपके वहां पर क्या माहौल है? एक तरफ ये इतना बड़ा जो है घटना हो जाता है, ट्रेन वो विमान हादसा हो जाता है, और गृह मंत्री अमित शाह जी वहां सबसे पहले पहुंचते हैं, उड्डयन मंत्री भी वहां पहुंचते हैं, और आप तो खुद अहमदाबाद में रहते हैं, और जिस संसदीय क्षेत्र से अमित शाह जी चुनाव लड़ते हैं उसी संसदीय क्षेत्र में आप भी रहते हैं। सवाल मेरा ये है कि गृह मंत्री अमित शाह जी तो ये कह रहे हैं कि भैया ये दुर्घटना है और दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता है, और दूसरी तरफ एक लड़का वीडियो बनाता है, उसको जो है आप कह रहे हैं कि डिटेन कर लिया जाता है। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि जवाबदेही किसकी बन सकती है इस पर? क्या उस बोइंग कंपनी की बनेगी, टाटा की बनेगी, या सरकार की बनेगी, उड्डयन मंत्री की बनेगी, किसकी बनेगी? आखिर जिम्मेदारी से क्या लगता है कि सरकार पूरी तरीके से बचती हुई नजर आ रही है, या फिर जिस तरीके से गृह मंत्री शाह जी कह रहे हैं अमित शाह जी कि घटना है, दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता है, तो क्या इतना मात्र कह देने से क्या लगता है कि सरकार ने अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लिया है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यहां पर माहौल स्मशान जैसा है। गुजरात में सन्नाटा है। गोदी मीडिया लिमिटेड डिबेट्स कर रही है। अब उसे ईरान और इजराइल के युद्ध में इंटरेस्ट पड़ चुका है, उसे मुद्दा मिल चुका है। नेशनल लेवल पर ईरान और इजराइल की बातें हो रही है, लेकिन खुद के घर में, खुद के गढ़ में, जहां मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां से वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। पूरे देश के अंदर ऐसा हादसा नहीं हुआ
300 लोगों की जाने गई है। एक एक व्यक्ति अपने बच्चे को, अपने परिवार के अपने छोटे छोटे बच्चे को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने दादा को, अपनी दादी को लाशों में देख रहा है जो कोयला हो चुकी है, कोयला। और ये लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट को टाला नहीं जा सकता, लेकिन एक्सीडेंट होता क्यों है? उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की नहीं होगी तो क्या विपक्ष की होगी? राहुल गांधी की होगी? तो नरेंद्र मोदी जी आज थोड़ी ना बोलेंगे कि ये मेरी वजह से मरे हैं, मेरी सरकार की वजह से मरे हैं, मेरी सरकार के प्राइवेटाइजेशन की वजह से मरे हैं, मेरे ऐसे क्रॉनिकल बिजनेसमैनों की वजह से मरे हैं, जिन्हें मैंने ये पूरी अथॉरिटी दे दी है एयरपोर्ट की, एविएशन की अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट जो अदानी के पास है, जिसका ठेका, वहां पर 17% पद खाली है। मतलब एयरपोर्ट की अथॉरिटी में 100 में से 17 पद खाली है। और जो स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है, उसके हिसाब से जो ब्यूरो है सिविल एविएशन का, जिसकी जिम्मेदारी है कि उड़ान के वक्त और एयरपोर्ट पर सुरक्षा मामलों की वो ध्यान रखेगा, वहां पर 35%, कितने? 100 में से 35 लोगों के पद खाली है। तो इतने सारे पद जो अलग अलग एजेंसियां हैं, जो पूरे इस एविएशन के साथ आसपास जुड़ी हुई है, चाहे वो डीजीसीए हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, एविएशन ब्यूरो हो, है ना, उसमें देखिए कितने पद खाली है, किसी की भर्ती नहीं हो रही है। तो इतना पद अगर खाली है तो ये सारी एजेंसियां कैसे काम कर रही है? मतलब एक काम करने के लिए जो पद खाली है, तो कितने लोगों की कमी पड़ती होगी? तो आप सोचिए, नहीं आप सोचिए कि क्या है इसमें, तो क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती है जब पद खाली है? एक सवाल ले लीजिए सर, एक सवाल ले लीजिए सर। सवाल मेरा ये है, एक दो नेताओं को तो मुझे लगता है, या फिर जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनको तो इस्तीफा दिलवाई देना चाहिए था। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आपने जो बोला कि शास्त्री जी ने रेजिग्नेशन दिया था एक एक्सीडेंट पर, लेकिन हमारे रेलवे मिनिस्टर देखिए अश्वनी जी, वो तो 350 लोग मर जाते हैं, और एक नहीं अनेक हादसे हो गए। रील बनाते हैं, रील, और मोदी जी की स्टाइल में बात करते हैं, देखो ये मोदी जी का रेलवे मंत्रालय है, मोदी जी को आपने देखा, उनकी सत्ता को आपने देखा, उनके प्रशासन को आपने देखा। इस तरह से कॉमेडी करके एक आईएएस ऑफिसर, देश का रेलवे मिनिस्टर, रील बनाकर देश के लोगों को ऐसे समझाता है जैसे 140 करोड़ मोदी का परिवार बच्चे हैं। आप मुझे बताइए, जब 26/11 का हमला हुआ था, नरेंद्र मोदी कांग्रेस को सपोर्ट करने की बजाय वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, और तब भी गृह मंत्री ने, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, शिवराज पाटिल ने। आप बताइए, इनके रक्षा मंत्री कहते हैं ओपनली कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं। मैंने पहले ही बोला आपको। तो जब सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी की कौन सुनेगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था? आपने कितने हादसे देखे भारत के नागरिक के तौर पर, कितने लोग मरे हादसों में? देखिए, इनके मंत्री, उड्डयन मंत्री भी रील बनाते हैं, इनके अश्वनी रेलवे मिनिस्टर भी रील बनाते हैं। मोदी जी आज आए? कभी नहीं आते। वो 5 मंजिला पर आग लगी, बचने के लिए कूद गए 23 बच्चे सूरत में, आज तक किसी को कोई सजा नहीं मिली। चलिए, आपको क्या लगता है इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? किसी को जिम्मेदारी लेकर क्या लगता है, इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? किसी का इस्तीफा नहीं होता है, कितने लोग मर जाए, 700 किसान मर जाए, हरणी बोट में 11 बच्चे मर जाए, तक्षशिला में 23 बच्चे मर जाए, मोरबी में 135 लोग पुल के गिरने से मर जाए, 300 लोग इसमें प्लेन क्रैश में मर जाए, 82 लोग कुंभ के मेले में मर जाए, उसके बाद रेलवे स्टेशन पर मर जाए। किसी का इस्तीफा इस सरकार में नहीं होगा, ये रक्षा मंत्री खुद कहते हैं। कुछ भी हो जाए, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई इस्तीफा नहीं होता, बच्चे को पकड़ लेते हैं पूछताछ के लिए। सोचिए। चलिए सागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे हमसे, और थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए आज के लिए इतना ही चाहता हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेशकीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए और तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि आप अहमदाबाद के रहने वाले हैं। अहमदाबाद से बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर आई, बल्कि देश ही नहीं तमाम दुनिया में इस बात की चर्चा है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं। बहरहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।